गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस सभी लोगों तक क्लियरली आ रही होगी। अगर मेरी वॉइस आप सभी लोगों तक, सभी पार्टिसिपेट तक पहुंच पा रही है तो प्लीज थंबनेल दें। Sir, be continue. Your voice is audible. ओके ओके, थैंक यू मैम। सो दोस्तों, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू स्पेशल डे। आज का जो हमारा दिन है वो एक बहुत ही शानदार दिन इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस AIPF जूम वेबिनार के माध्यम से जिस जगह आज आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, एक जगह इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज हमारे साथ नाना करके 170 पार्टिसिपेंट हैं। यानी कि हमारे सलील जी की बातों का कल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस जूम के अंदर। सलील सर ने यही कहा था कि अगर आज के टाइम पे, क्योंकि हमारी पर्सनल जूम है हमारे सीनियर की तरफ से, तो सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी पर्सन, तीन तीन लोग या दो दो लोग भी अपने अपने न्यू गेस्टों को बैठाते हैं तो सबसे बड़ी बात है, जूम का माहौल तो बदलेगा ही। आपकी रैंक निकलने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, आपकी इनकम 4 गुना तेजी से बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है ये। और सबसे बड़ी बात, आज के सेशन में, जिस सेशन को आप अटेंड करने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके बैठे हैं, जिसका नाम है AIPF पावर फाइनेंस। दोस्तों, ये नो डाउटली एक ऐसा सिस्टम बन चुका है, कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की बदौलत, आपकी कम्युनिटी की बदौलत, कहीं ना कहीं आज इस सिस्टम को किसी भी तरीके की पहचान का कोई मोहताज नहीं रह गया। आज आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में कॉल करते हैं अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को, तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस AIPF प्रोजेक्ट को कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से। और दोस्तों, सबसे डायनेमिक और सबसे अच्छी बात यह भी है कि लोगों ने यहाँ पे अपने आप को प्रूव करके दिखाया है इस AIPF में। वो प्रूफ भी ऐसे करके दिखाया है, लोगों ने दो दो तीन तीन चार चार महीने में उस लेवल तक पहुंचे हैं, इतनी कम एज में उस लेवल तक पहुंचे हैं कि जो लोगों के लिए पहले का एक टाइम था कि 2 साल 3 साल लगते थे, हम 2 4 10 5 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंचते थे, बट आज के टाइम पे 4 महीने के अंदर लोग 50 लाख तक के पे आउट पे हैं, जिनकी हम एज की कैलकुलेशन करें तो एज और एक्सपीरियंस दोनों ही छोटे हैं। बट सबसे बड़ी बात है कि आज उन्होंने अपने आप को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया। और दोस्तों, प्रूफ सिस्टम ने भी अपने आप को करके दिखाया, क्योंकि इस सिस्टम में इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है और इतनी ज्यादा क्लियरेंस है कि कहीं ना कहीं चीजों को समझने में और टेक्निकल पार्ट को किसी को बताने में किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आती। हाँ, सामने वाला क्वेश्चन जरूर कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन करना सामने वाले का काम है। अब आप में से बहुत सारे हमारे आज के न्यू गेस्ट ऐसे भी होंगे जो कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनवाइट हुए हैं इस ऑनलाइन जूम वेबिनार में, और कुछ लोग हमारे ऐसे साथी हैं जो ऑलरेडी CIPF पावर फाइनेंस को कुछ महीनों से, कुछ टाइम से कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, आज हम सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं इस जूम के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से, दोस्तों, मैं हमेशा से एक ही बात दोहराता रहता हूं, वो भी इसलिए कि कहीं ना कहीं सोते हुए लोगों को जगाना है, हम और आप लोगों को मिलकर के। लोगों को कहीं ना कहीं आज के टाइम पे, देखिए, ज्यादा देरी करने से दोस्तों कोई फायदा नहीं है किसी भी सिस्टम को लेकर के। सिस्टम हम ये करें कोई और करें, मतलब उस चीज से नहीं है, लेकिन अगर आपके हाथ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको पता है कि 2 4 6 महीने की मेहनत से आप बहुत आगे जा सकते हैं, तो दोस्तों, किसी को भी ये मत सोचिए कि हम कल बताएंगे, परसों बताएंगे, क्योंकि कल कभी आया ही नहीं है किसी का। ना तो कल आता है, ना ही किसी का आया है। सो दोस्तों, बी एक्शन। सभी लोगों, जो भी अपने प्रोस्पेक्ट हैं, जो भी हमारे साथ पुराने ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जो लॉस खा करके बैठे हैं, दोस्तों, ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, आप सभी के लिए, कि कहीं ना कहीं हम उनको इस जूम वेबिनार के माध्यम से सिस्टम को दिखाएं, और दिखाने के बाद उनको एक हौसला दें, ताकि वो अपने पिछले लॉसेस को, अगर लॉसेस नहीं भी हुए तो आगे बढ़ने चीजों को लेकर के हम कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे प्रॉफिट दिलवा सकते हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी लाइफ में फ्रीडम लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों, कम्युनिटी का है और कहीं ना कहीं रिलेशन का बिजनेस है। अगर हम इस कम्युनिटी के बेसिस पे, इस सिस्टम के बेसिस पे एक अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, तो दोस्तों, रिलेशन के साथ में पैसा भी कमाया जा सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीजें ये हैं कि आज हमारे इस सिस्टम में जितनी बड़ी कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं उसके 50% से भी ज्यादा लोग बहुत लिमिटेड टाइम में, बहुत कम टाइम में आज वो यहाँ पे अचीवर नाम से नहीं, काम से बने हैं दोस्तों। क्योंकि नाम के अचीवर होते हैं, नाम रैंक आ जाने से
बहुत सारी चीजें सॉल्व नहीं होती, बट रैंक के साथ साथ में जब पैसा आना स्टार्ट होता है तो ऑलरेडी लाइफ लग्जरी बन चुकी होती है। जैसा कि कल हमारे मनोज जी ने बताया था कि वो 10 दिन के बाद इंडिया आए हैं और मात्र 24 साल के हैं, और 24 साल में उन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया दोस्तों। 4 महीने के अंदर 45 से लेकर के 50 लाख तक का पे आउट। मैं नहीं बोल रहा हूं कि किसी ने कभी जिंदगी में पे आउट बनाया नहीं है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, बट एक कम टाइम में एक लिया गया डिसीजन आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है दोस्तों, ये आप सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों जो आज आज की हमारी जूम है, कहीं ना कहीं बहुत ही एनर्जेटिक जूम रहने वाली है, बहुत ही एनर्जेटिक वाला सेशन रहने वाला है, क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट आपको इस AIPF की जानकारी देने या फिर इन चीजों को रिवील करने, टेक्निकल पार्ट को आप लोगों के सामने रखने के लिए आएंगे, वो भी कहीं ना कहीं आज एक इस लेवल पे, एक इस ओहदे पे पहुंचे हुए हैं कि उन्होंने अपनी नॉलेज और अपनी अर्निंग को उस लेवल पे लेकर के जा चुके हैं कि कहीं ना कहीं आज उनको खाली एक बात बोली जाती है ना कि सामने वाले को हमें प्लान दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो आज उनका ऑरा एक ऐसा बन चुका है कि अगर सामने वाले को एक फोन ही कर दें कि ये सिस्टम मैं कर रहे हूं, और उसके बाद ही उस सिस्टम से वो इंट्रोड्यूस होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फेथ बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, और फेथ से भी ज्यादा वो चीज बहुत बड़ी हो जाती है कि जिस सिस्टम, जिस प्रोजेक्ट के साथ में आप काम कर रहे हैं, उसका मार्केट के अंदर रिजल्ट कैसा है। और इस सिस्टम का नो डाउटली लोग बोलते हैं 100% रिजल्ट है, 110% रिजल्ट है। मुझे दोस्तों इतना पता है, जहां तक मैंने इस सिस्टम को जाना है, पहचाना है, किसी ने मेरे साथ में सिस्टम स्टार्ट किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट हाँ इस सिस्टम के अंदर मैं जब किसी को भी इस चीज को रिवील करता हूं तो इस सिस्टम के रिगार्डिंग कोई लूप होल नहीं निकाल पाया। डजेंट मैटर कि उसके करने का नजरिया कुछ और भी हो सकता है, बट इस सिस्टम के अंदर कोई लूप होल नहीं निकाल पाया। जब सिस्टम के अंदर कोई बग ही नहीं है दोस्तों, जब सिस्टम के अंदर कुछ लूप होल नहीं है, तो दोस्तों डिसीजन लेने में किस चीज की देरी, क्योंकि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है डिसीजन। जो डिसीजन मेकर नहीं बन सकता वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डिसीजन तो हमको दोस्तों एट ए टाइम लेना ही पड़ेगा, और आज का लिया गया डिसीजन हमको कल खुश रखेगा, और कल का डिसीजन लिया हुए हमें परसों खुश रखेगा। तो दोस्तों डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप डिसीजन कब लेते हैं, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा कब बनते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो जल्दी आएगा वो ही जल्दी पाएगा, और जो देरी में आएगा वो दूसरों के लिए तालियां बजाएगा, वो चाहे जूम में हो, चाहे सेशन में हो, चाहे सेमिनार्स में हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं हमेशा से दोबारा से लोगों को बताता रहता हूं, जूम को ऑन करके बिल्कुल ना छोड़िए। अगर किसी को लगता है कि बस खाली जूम में आना ही हमारा एक टारगेट है, तो जूम अटेंड करने का दोस्तों कोई फायदा नहीं है, फिर तो आपका 1 घंटा भी बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं बनता। अगर आप जूम के अंदर बैठ रहे हैं एक साथ, तो कहीं ना कहीं इसको सुनने का, समझने का प्रॉपर हमारे पास एक टाइम होना चाहिए, और टाइम है तो डिसीजन भी आपका बन ही जाएगा। मैं आप सभी लोगों के बीच में ज्यादा ना बोलते हुए एक ऐसी पर्सनैलिटी को आप सभी लोगों से रूबरू कराने की कोशिश करूंगा, जैसा कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, कि कहीं ना कहीं आप भी इतने उत्सुक होंगे कि कौन आज हमको इस AIPF पावर फाइनेंस की नॉलेज, कौन टेक्निकल पार्ट या इनकम प्लान हमको बताने आ रहा है। तो मैं ज्यादा देरी ना लोगों के बीच में आप सभी लोगों के थंबनेल के साथ मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं, जो कि आपको आज इस टोटल सिस्टम की होल नॉलेज देने वाले हैं। अगर आपने उनको सही से तरीके से 30 से 40 मिनट अगर ध्यान से सुना, तो दोस्तों मैं इतना बोल सकता हूं कि सिस्टम करना ना करना एक अलग की बात है, लेकिन हाँ आपको यह जरूर पता चल जाएगा कि इस सिस्टम में कितना दम है, कितना बड़ा इसका ऑरा है, कितनी बड़ी इसकी पहचान है। सो मैं ना करते हुए आप सभी लोगों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं मिस दिव्या मैम को। मैम प्लीज कम ऑन दी जूम पैनल। थैंक यू वेरी मच राहुल सर, जो आज के जूम सेशन में मुझे थैंक यू मैम। इनवाइट किया। और मैं दिव्या जयपुर से बिलोंग करती हूँ। AIPF कम्युनिटी के साथ में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है जुड़े, अभी लगभग मैंने अप्रैल के अंदर अपनी वर्किंग स्टार्ट की है, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही कहती हूँ कि मैं यहाँ पे 3rd रैंक मैंने अपनी क्वालिफाई कर ली है। बहुत जल्दी 4th रैंक जो है मेरी, बस थोड़ा बहुत बिजनेस कम है, तो बहुत जल्दी 4th रैंक भी यहाँ से क्वालिफाई हो जाएगी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे सभी अपलाइंस को, और प्यारी सी लाइफलाइन, जो हमारा डाउनलाइन नहीं कहूंगी, लाइफलाइन है, जिन्होंने एक तरीके से, अभी जैसे कल हमारे बीच एक सर कह रहे थे कि वो लाइफलाइन नहीं, सॉरी डाउनलाइन नहीं है, लाइफलाइन है, तो सच में
क्या जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो सभी को थैंकफुल हूँ और साथ साथ में गुड इवनिंग ऑल डियर लीडर्स। आज का जूम सेशन जो है आप सभी के लिए हम अरेंज करते हैं, आप सभी के लिए जो है इसके अंदर ऑल ओवर टेक्निकल और प्लान के ऊपर अपन ब्रीफली डिस्कस करते हैं और साथ साथ में जितने भी लोगों के कोई क्वेरी क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आप सभी का वार्म वेलकम है आज के सेशन में और आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एआईपीएफ कम्युनिटी के साथ में जुड़ के जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उन्हें काफी अच्छी यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस भी वो फील कर पा रहे होंगे और जितने भी लोग अभी जुड़े नहीं हैं, अभी ओनली जो है सिस्टम को वॉच कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए भी जो है ये एक्सपीरियंस, ये सिस्टम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हम सभी को आज यहाँ से इस सिस्टम के थ्रू, आज इस सेशन के थ्रू हम इस अपॉर्चुनिटी को समझेंगे कि हम यहाँ पे किस तरीके से अपना प्रॉफिट बना सकते हैं या इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। तो 187 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। सभी का वार्म वेलकम अभिनंदन करते हुए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग कनेक्टेड है हमारे साथ में, 186 पर्सन हमारे साथ में कनेक्टेड है, सभी यहाँ पे मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड होके बैठिए क्योंकि हम जूम को चालू कर लेते हैं, हमारे कहीं ना कहीं टीम लीडर या हमारे अपलाइन के फोर्स पे हम ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उसको ध्यान से सुनते नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को हम ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को हम सीख नहीं रहे हैं। तो ऑलरेडी जो वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे जो है वो लूप पॉइंट है। ये लूप पॉइंट इसलिए है क्योंकि लैक्स ऑफ नॉलेज के बिना आप मार्केट के अंदर बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। जब तक आपको पूरे सिस्टम की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप चीजों को आगे जो है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाएंगे। बार बार आपको अपलाइन को कॉल घुमाना पड़ेगा कि सर मेरा कोई लीडर है उससे कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, सर मेरा लीडर कन्विंस नहीं हो रहा है उससे बात कर लीजिए, सर उसने ये क्वेश्चन पुट अप कर दिया। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको अगर टेक्निकली पता होगा तो कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्फिडेंटली आप सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो खुद को भी और एआईपीएफ के इस प्रोजेक्ट को भी। तो आज आप सभी को वो टेक्निकल पार्ट, वो प्लान, ऑल ओवर चीजों के बारे में मैं इंफॉर्मेशन डिलीवर करने वाली हूँ। आप सभी को बस इसको ब्रीफली सुनना है और समझना है, ध्यान से समझना है कि हम कौन सी चीज कहाँ पे किस तरीके से ओपन करके जो है बताते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी एआईपीएफ जो है वो डाउ का प्रोजेक्ट है। डाउ एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो डिजाइन होते हैं और डिप्लॉयड होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और आप सभी को पता है ऑलरेडी डाउ के काफी सारे डेफी प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं। लेकिन एआईपीएफ के अंदर ऐसी क्या यूनिकनेस है कि हमने एआईपीएफ को ज्वाइन किया या पर्टिकुलर इसी प्रोजेक्ट को हम क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपने हर जूम के अंदर कहती हूँ कि एआईपीएफ अपॉर्चुनिटी के साथ में ही हमें ज्वाइन क्यों होना है। तो आज हम सभी लोग जो है वो इस सिस्टम को ब्रीफली जो है वो समझने वाले हैं कि Recording in एआईपीएफ के अंदर progress. हम किस तरीके से अपनी, जो है वर्किंग कर सकते हैं। सो नाउ वेलकम एआई पावर्ड फाइनेंस। आप सभी का एआई पावर्ड फाइनेंस के इस सिस्टम के अंदर वेलकम है। और इसी के साथ साथ में मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करते हुए आज की प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि एआईपीएफ क्या है। एआईपीएफ एक टोकन है जो कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है और ये सारी चीजें हम जो है चेक कहाँ से कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको ब्रीफली नॉलेज लेके समझ सकते हैं। अब इसको चेक करने के लिए काफी सारे हमारे पास में एप्लीकेशंस, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे हम जाके इसको सर्च कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जो है वो सर्च करना है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है डेक्स स्कैनर। आप सभी को नॉलेज होगी डेक्स स्कैनर के बारे में। डेक्स स्कैनर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या शॉर्ट फॉर्म में एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ये वो एप्लीकेशन है जहाँ पे आप किसी भी टोकन को सर्च करेंगे तो उसकी ऑल ओवर पूरी कुंडली निकाल के ये रख देगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या लूप पॉइंट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या यूनिकनेस है और कितना इसके अंदर एडमिन कंट्रोलेंस है और कितना ये जो प्रोजेक्ट है ये डिसेंट्रलाइज है। सारी चीजें हमें यहाँ पे डेक्स के ऊपर दी हुई है। और डेक्स ही नहीं, आप डेक्स टूल पे भी जाके इसको सर्च कर सकते हो। इसके कॉन्ट्रैक्ट को आप टोकन स्नीपर पे जाके सर्च कर सकते हो, वहां उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ पे फिलहाल इसको एआईपीएफ को डेक्स स्कैनर के ऊपर सर्च किया है। और एआईपीएफ की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, एआई पावर्ड फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फाइनेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी पेयरिंग जो है वो यूएसडीटी के साथ में है।
पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे ये वर्क करता है, और यूनिस्वैप V2 जो कि इथेरियम का डेक्स है, ये स्वैपिंग के लिए अपना डेक्स यूज करते हैं। साथ में आप इसकी प्राइस अभी देख पा रहे होंगे, लाइव करंट प्राइस $2.18 की अभी इसकी करंट प्राइस है, और जस्ट उसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा $7.6 मिलियन की करंट लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी होना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में XYZ और भी काफी सारे डाउ के प्रोजेक्ट्स है जो इससे भी बड़ी लिक्विडिटी के साथ में मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हैं, लेकिन लिक्विडिटी का लॉक होना सबसे बड़ी चीज है। लिक्विडिटी के साथ में उसकी जो LP है उसका बर्न होना सबसे बड़ी चीज है। यहाँ आप देखेंगे सिस्टम की जो लिक्विडिटी है वो 100% लॉक है, और जो LP रिलीज होती है एज ए अश्योरेंस में जो की जनरेट होती है इसकी, क्योंकि डेक्स के ऊपर कोई भी फंड ऐड कर सकता है, आप और मैं भी यहाँ पे अपना फंड ऐड कर सकते हैं। तो डेक्स उस फंड को आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये आपका फंड है, क्योंकि डेक्स पे हम डिपॉजिट करेंगे तो वहां से उसको निकाल भी सकते हैं। तो वहां पे जब भी आप उसको निकालोगे तो आपको वहां पे LP डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। LP जो ट्रांजेक्शन ID जनरेट होती है वो वहां देनी पड़ेगी, तभी आप डेक्स से अपना फंड निकाल पाएंगे। तो यहाँ सिस्टम ने क्या किया है, लिक्विडिटी को 100% लॉक करके उसकी LP जो रिलीज हो रही है उसको बर्न कर दिया है, उसको जला दिया गया है। इट मीन लिक्विडिटी की जो है यहाँ रिमूवमेंट नहीं हो सकता, यहाँ से लिक्विडिटी रिमूव नहीं हो सकती, ना ही उसकी LP है, ना ही वो डायरेक्टली यहाँ से रिमूव हो सकती है क्योंकि लॉकिंग पे है, और LP के थ्रू निकल सकती है, तो LP को भी यहाँ 100% जो है वो बर्न कर दिया गया है। साथ में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैम बोल तो रहे हैं 100% लिक्विडिटी लॉक है, LP बर्न है, लेकिन यहाँ 99.99% दिख रहा है। इसके पीछे भी जेन्युइन रीजन है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे डेक्स के ऊपर कोई भी लिक्विडिटी को ऐड कर सकता है बाहर से, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर ओपन सोर्स है। लिक्विडिटी कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकता है, अपनी पर्टिकुलर लिक्विडिटी को निकाल सकता है। यहाँ वो लिक्विडिटी लॉक है, यहाँ पे वो LP बर्न है जो सिस्टम की लिक्विडिटी है, जो कहीं ना कहीं टोकन के बाइंग के ऊपर यहाँ लिक्विडिटी फंड जो ऐड हो रहा है, जब भी हम यहाँ पे टोकन बाय कर रहे हैं तब जो लिक्विडिटी यहाँ ऐड हो रही है उसको यहाँ से कोई रिमूव नहीं कर सकता, ना इसका एडमिन ना थर्ड पर्सन, वो 100% लॉक है। ये बाहर से किसी ने $23 की, मात्र $23 की लिक्विडिटी ऐड की है, ना उसके LP को बर्न किया है, ना उस लिक्विडिटी को अभी तक यहाँ पे इन्होंने रिमूव किया है। ये सिर्फ इसलिए रखा गया है, इसलिए हरकत, ताकि जो ऑलरेडी इस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, हम जो एक तरीके से अनाउंसमेंट कर करके कह रहे हैं कि 100% हमारी लिक्विडिटी लॉक है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, या जितने भी AIPF के अंदर लोग ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन हो चुके हैं उनको मिसगाइड करने के लिए ये किसी की जो है वो सोची समझी मैनिपुलेशन है। तो उसके ऊपर हमें नहीं जाना है। इसका आप लाइव ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो, लिक्विडिटी ऐड के ट्रांजेक्शन के अंदर मात्र $23 की लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे डाली गई है, सिर्फ इसलिए ताकि ये यहाँ पे 100% शो ना हो। तो यहाँ पे ये भी जो है हमें ऐसी चीजों के अंदर ध्यान रखना है कि किस तरीके से सिस्टम मार्केट के अंदर वर्क कर रहा है। अगर इस सिस्टम की बात करें तो ये 6 मंथ 14 डेज अगो, लगभग इसको 6.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इस पेयर को क्रिएट किए हुए, और आप यहाँ पे लगभग 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स देखेंगे, और ऐसे पॉइंट्स होते ही हैं जो लिक्विडिटी को हम चेक कर सकते हैं कि लिक्विडिटी कौन कौन से पॉइंट से, कौन कौन से पैरामीटर से जो है वो रिमूव हो सकती है, या लिक्विडिटी को चेक करने के कौन कौन से पैरामीटर है कि यहाँ जो इसकी लिक्विडिटी ऐड है ये सेफ है या नहीं। मैं बार बार में लिक्विडिटी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऑल ओवर सिस्टम की जो कंसिस्टेंसी है, या ऑल ओवर सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, वो डिपेंड करती है लिक्विडिटी के ऊपर। अगर लिक्विडिटी सेफ है तो टोकन की प्राइस जो है वो किसी भी तरीके से डंप नहीं हो सकती, और यहाँ पे सिस्टम टोकन की प्राइस डंप नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट जो है वो स्मूथली मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी के साथ में वर्किंग करेगा। और इसके लिए काफी सारे सिस्टम ने मैकेनिज्म भी लगाए हैं। मैकेनिज्म के साथ साथ में आपको यहाँ पे 4 से 5 ऐसा पैरामीटर्स मिलेंगे देखने के लिए, जिनके थ्रू आप ये इस चीज को लेके अश्योर हो सकते हैं कि यहाँ लिक्विडिटी जो है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। आपने लाइव चेक किया, लॉक है, LP बर्न है, 2 पैरामीटर्स आपने लाइव चेक किए। आगे आपको और इसके जो है सिक्योर पैरामीटर्स मैं काउंट करवाऊंगी। वो सिक्योरिटीज के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, सिंगल एक इशू दिखा रखा है डेक्स स्कैनर के थ्रू। ये एक इशू है कि इन्होंने सेल टैक्स जो है वो 5% यहाँ पे रख रखा है,
एडमिन क्रिएटर के हाथ में जो है वो 5% सेल टैक्स जा रहा है। ये डेक्स के थ्रू जो है वो यहाँ पे क्वेरी दिखा रखी है, लेकिन यहाँ सिस्टम जो है वो अपना प्रॉफिट बोल के ले रहा है कि भैया जब भी आप टोकन को सेल करोगे उसका 5% डिडक्ट होगा और वो मेरा प्रॉफिट है। जब भी आप टोकन को स्वैप करेंगे 5% आपका सेल टैक्स कटेगा। बाइंग के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, इसका टैक्स मॉडिफाइड नहीं है किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ जो 5% सेल टैक्स लगा हुआ है ना इसको कम किया जा सकता, ना इसको इंक्रीज किया जा सकता, ना इसके टैक्स में कुछ और जो है वो चेंजमेंट किया जा सकता है। एक्सटर्नल कॉल यहाँ सिस्टम को नहीं दी हुई है। ये थर्ड पैरामीटर है लिक्विडिटी के कंट्रोलेंस का। थर्ड पॉइंट ऐसे हैं कि सिस्टम को कोई भी इंटरनल कॉल या इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कोई भी एक्सटर्नल कॉल नहीं दी हुई है। ओनरशिप जो है वो इसकी रीअनाउंस हो चुकी है 00 नल एड्रेस के ऊपर। हिडन ओनर सिस्टम के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करेंगे ओपन सोर्स। यस, यहाँ पे ओपन सोर्स है, बाहर से कोई भी लिक्विडिटी ऐड कर सकता है। आप और मैं भी यहाँ पे जो है डेक्स के ऊपर लिक्विडिटी अपनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ फोर्थ पैरामीटर है मिंटेबल। टोकन जो है मिंटेबल नो, क्रिएटर के बिहाफ पे यहाँ पे टोकन की मिंटिंग नहीं होगी। टोकन की जो मिंटिंग होगी वो इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो कोडिंग दी हुई है उसका जो मिंटिंग रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग टोकन मिंट होंगे। अननेसेसरी या क्रिएटर कमांड देके यहाँ पे टोकन मिंट नहीं करवा सकता। ये यहाँ पे 4 इसके पैरामीटर्स लाइव दिए हुए हैं कि लिक्विडिटी बिल्कुल सेफ है। यहाँ टोकन के थ्रू जो है वो लिक्विडिटी रिमूव हो सकती है, क्योंकि जिसके हाथ में टोकन है वो जब जब टोकन को सेल करेगा तो लिक्विडिटी फंड वहां से निकलेगा। तो यहाँ क्रिएटर अपने बिहाफ पे जो है टोकन की मिंटिंग नहीं कर सकता। ये लाइव आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आगे आप चेक करोगे क्रिएटर का एड्रेस आपको दिया हुआ है और उसके नीचे ओनर का एड्रेस दिया हुआ है 00 नल एड्रेस के ऊपर इसकी ओनरशिप जो है वो रीअनाउंस हो चुकी है। लाइव आप इसको ओपन करके भी एक्सप्लोरर में जाके चेक कर सकते हैं कि इसका जो ओनरशिप है वो 00 नल एड्रेस के ऊपर रीअनाउंस हो चुकी है। 00 नल एड्रेस के ऊपर इसको पूरे ऑल ओवर प्रोजेक्ट को डिप्लॉयड कर दिया गया है। अब यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई ह्यूमन कंट्रोलेंस नहीं है, पर्टिकुलर एडमिन का कंट्रोल नहीं है कि एडमिन यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट या कुछ भी और यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकता है। लाइव आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पे मैनिपुलेशन की जो है वो गुंजाइश नहीं है। 00 नल एड्रेस के ऊपर ये सिस्टम का आपको ओनर एड्रेस लाइव नजर आ रहा होगा। इसी के साथ साथ में आप चेक कर सकते हैं क्विक इंटेल के थ्रू किसी भी तरीके की कोई क्वेरी या कोई इश्यू यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। टोकन स्नीपर जो कि काफी सारे लोग बिलीव करते हैं टोकन स्नीपर के ऊपर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाइव टोकन स्नीपर के ऊपर जाके लोग सर्च करते हैं और वहां उसके बारे में पूरी समरी पूरा डिटेल जो है वो आ जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। क्या बग्स है या क्या लूप पॉइंट है। तो यहाँ इसकी ऑडिट स्कोर रिपोर्ट आप चेक करेंगे 100 ऑफ 200 जो है इसका स्कोर रिपोर्ट है। यहाँ पे ऑडिट की हुई रिपोर्ट भी लाइव आपको दिख रही है। तो यहाँ पे ये ऑल ओवर बेसिक नॉलेज है एआईपीएफ की जो आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। अब अपन आगे आएंगे एआईपीएफ के एक्सप्लोरर के अंदर। एआईपीएफ के एक्सप्लोरर के अंदर हम लाइव चेक करेंगे कि टोकन की सप्लाई कितनी है और टोकन के होल्डर्स कितने हैं। साथ साथ में जो है कौन कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास में इसकी कितनी होल्डिंग है ये भी हम यहाँ से लाइव जो है वो चेक कर सकते हैं। और साथ साथ में हम आगे ये भी चेक करेंगे कि प्री मिंटिंग टोकन सिस्टम ने कितने रखे हैं। ये 5 नंबर का जो है वो इसका पैरामीटर है लिक्विडिटी को चेक करने का, क्योंकि ऑल ओवर डायरेक्टली तो लिक्विडिटी लॉक है, लेकिन अगर सिस्टम ने पहले से ही क्रिएटर ने पहले से ही प्री मिंटिंग टोकन रख लिए तो टोकन को वो जब मर्जी चाहे तब वो रेट बढ़ेगी तब सेल कर सकता है। तो ये भी हम लाइव इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग के अंदर चेक कर सकते हैं कि प्री मिंटिंग टोकन सिस्टम ने कितने रखे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करेंगे मैक्सिमम टोटल सप्लाई यहाँ पे लाइव आपको नजर आ रही होगी। और लाइव इसकी जो सप्लाई आपको नजर आ रही है 2,25,0710 एआईपीएफ की जो है वो मैक्सिमम अभी तक की टोटल सप्लाई है। और इसके होल्डर्स आपको लाइव नजर आ रहे होंगे 27,160 होल्डर्स लाइव। ये वो होल्डर्स है जिन्होंने अपने वॉलेट के अंदर जो है वो टोकन को रख रखा है, जिन्होंने अपने वॉलेट के अंदर टोकन को होल्ड कर रखा है। जो स्टेकिंग में लग गए वो होल्डर्स यहाँ पे काउंट नहीं हो रहे हैं। ओनली जिन लोगों ने वॉलेट के ऊपर जो भी आप पर्टिकुलर वॉलेट यूज करते हो ये वो होल्डर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब आगे अपन बढ़ते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे कि
प्री मिंटिंग टोकन कितने रखे गए हैं और साथ साथ में होल्डिंग इसकी जो है वो कितनी है। लाइव ये दोनों चीजें भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग में देख सकते हो। इसके 5 एआई इंटेलिजेंट मॉड्यूल्स है। इसके 5 डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी ओनरशिप 00 नल एड्रेस के ऊपर है, जिसको भी अपन यहाँ पे लाइव आके चेक करेंगे कि उनकी ओनरशिप 00 नल एड्रेस पे है या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके होल्डर्स के ऊपर आएंगे और इसके होल्डर्स को चेक करेंगे कि कौन कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा इसकी होल्डिंग है। यहाँ लाइव आप चेक कर पा रहे होंगे, फर्स्ट नंबर से लेके 6 नंबर तक के इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। ये सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें नंबर 1 वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको नजर आ रहा होगा 44B, जिसके लास्ट में डिजिट है। आप इसको चेक करेंगे 44% की यहाँ पे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास में टोकन की होल्डिंग है। 44% की इसके पास में होल्डिंग इसलिए है क्योंकि ये इसके ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पास में हमारे पे आउट का 250 दिन का बैकअप आज डे 1 जो है वो रखा हुआ है। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे अपना स्टेक करेंगे तो हमें रिवॉर्ड के फॉर्म में, आरओआई के फॉर्म में टोकन ही मिलेगा, टोकन ही हमें स्टेक करना है। तो यहाँ 250 दिन का पे आउट का बैकअप जो है वो रखता है ट्रेजरी, इसीलिए इसके पास में 44% सबसे ज्यादा टोकन की होल्डिंग है। और इसके ऊपर अगर आप लाइव ओनरशिप चेक करेंगे इसकी, तो 00 नल एड्रेस के ऊपर इसकी ओनरशिप जो है वो री अनाउंस हो चुकी है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा होगा 880, ये इसका स्टेक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे हमारी स्टेकिंग लगती है। तो इसकी भी लाइव आप चेक कर पा रहे होंगे 25% की जो है यहाँ पे होल्डिंग स्टेक हो चुकी है अभी तक टोकन में। थर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख पा रहा होगा 3AEF, ये इसके एएलएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। एएलएस जो है वो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो इसकी प्राइस को मेंटेन रखता है, 15% उसके पास में होल्डिंग है। और बचे हुए 3 और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिनके पास में सबसे ज्यादा टोकन की होल्डिंग है। और इनके ऊपर सभी के ऊपर जो है जितने भी सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनके ऊपर ओनरशिप 00 नल एड्रेस की है। ये जो सेकंड नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 880, इसकी ओनरशिप नल एड्रेस पे इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्टेक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी ओनरशिप जिन जिन लोगों ने अपना जो स्टेक कर रखा है, जैसे मैंने स्टेक कर रखा है तो मेरी ओनरशिप यहाँ पे स्टेक की मेरे पास में है, आपने स्टेक कर रखा है उसकी ओनरशिप आपके पास में है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिस्टम के 5 डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो लाइव उनकी ओनरशिप को भी अपन अभी लाइव चेक करेंगे 00 नल एड्रेस के ऊपर है या नहीं। अब हम प्री मिंटिंग टोकन की सप्लाई चेक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आके। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि मैम इसकी प्राइस दिखाते सब है स्टार्टिंग में डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, लेकिन बाद में जाके जो है वो लिक्विडिटी फंड जीरो हो जाता है या टोकन की प्राइस डंप हो जाती है। तो हम लाइव इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग के अंदर चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम टोटल जो है प्री मिंटिंग सप्लाई इन्होंने स्टार्टिंग में टोकन की कितनी जो है वो प्रीमिंट की थी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 29, 30 एंड 31 नंबर का जो आपको नजर आ रहा है कोडिंग में HGL, QEM एंड फी रिसीवर, ये तीनों इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं ब्लू लाइन में जो आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें नंबर 1 वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 975, ये SIG का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रेजरी के बैकअप फंड को मेंटेन करता है। सेकंड इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रखा है यहाँ पे जो इसके टोकन की मिंटिंग करता है। थर्ड जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है 44B जो इसके ट्रेजरी का बैलेंस जो है रखता है। और यहाँ प्री मिंटिंग सप्लाई भी जस्ट उसके नीचे दी हुई है, टोटल सप्लाई 25,000 टोकन की प्री मिंटिंग सप्लाई जो है वो यहाँ स्टार्टिंग में प्री मिंट की गई थी। और जिसमें से 5,000 टोकन डेक्स पे चले गए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि डेक्स पे जब भी टोकन की प्राइस मेंटेन होती है या जब भी टोकन की प्राइस यहाँ पे क्रिएट होती है तो टोकन और डॉलर दोनों वहां पे जाते हैं। तो स्टार्टिंग में 5,000 टोकन और 5,000 USDT वहां पे गए थे। देन स्टार्टिंग प्राइस टोकन की निकल के आई थी $1 और अभी जो है वो $2.25 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। बचे हुआ जो अमाउंट है 20,000 टोकन जो है आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे, बैलेंस फी रिसीवर टोटल सप्लाई ट्रांसफर, बचे हुए जो 20,000 टोकन है इसके वो ट्रेजरी के अंदर चले गए थे ये 44B वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास में, और इसके अंदर जाके लॉक हो गई थी इसकी जो प्री मिंटिंग सप्लाई के टोकन थे। तो इस तरीके से क्रिएटर के हाथ में प्री मिंटिंग टोकन भी यहाँ पे नहीं है जिससे लिक्विडिटी फंड को जो है वो मैनिपुलेट किया जा सके या उसको रिमूव किया जा सके। अब यहाँ पे इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की ओनरशिप भी लाइव जो है
वो अपन चेक कर सकते हैं। और लाइव हम चेक किस तरीके से करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव चेक करेंगे। यहाँ मैंने ये व्हाट्सएप के ऊपर जो है इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट को लिया हुआ है, जिसमें नंबर 1 वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे थे वहां पे, सबसे पहले उसको ओपन करते हैं। लाइव आप चेक करेंगे 975, ये नंबर 1 वाला जो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इनकी वर्किंग को आगे समझेंगे, ये क्या वर्किंग करते हैं। सबसे पहले इनकी ओनरशिप को चेक करेंगे। SIG, सप्लाई इंटीग्रिटी गार्ड, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और लाइव यहाँ पे लॉग्स के अंदर आके देखेंगे प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर 00 नल एड्रेस के ऊपर इसकी ओनरशिप जो है वो रीअनाउंस हो चुकी है। लाइव आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सेकेंड नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो है 667F। ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो टोकन की मिंटिंग करता है। NEE, न्यूरल इमिशन इंजन 667F। इसको लाइव अपन ओपन करके इसकी भी ओनरशिप चेक करेंगे कि कहीं इसके पास में ह्यूमन कंट्रोलेंस तो नहीं। हम यहाँ पे लाइव चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ओनर, न्यू ओनर 00 नल एड्रेस के ऊपर इसकी भी ओनरशिप रीअनाउंस की हुई है। यहाँ पे क्रिएटर इसको भी कमांड नहीं दे सकता टोकन मिंटिंग के लिए। थर्ड नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देख पा रहे होंगे 44B, ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके पास में टोकन की सबसे ज्यादा होल्डिंग है, जिसके पास में 250 दिन के बैकअप का यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ARP, ऑटो रीइन्वेस्ट प्रोटोकॉल 44B वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट डिजिट आपको नजर आ रही होगी। हम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी लाइव ओपन करके देखेंगे और इसकी भी ओनरशिप को चेक करेंगे। 00 नल एड्रेस के ऊपर न्यू ओनर की यहाँ पे ओनरशिप है, आप लाइव देख सकते हो, प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर। तो ये इसके 3 मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इसकी मिंटिंग का काम करते हैं, उनका लाइव आप जो है चेक कर सकते हो। ओनरशिप 00 नल एड्रेस के ऊपर है। बचे हुए 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो इसकी प्राइस को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, उनकी ओनरशिप भी लाइव अपन आगे चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन आते हैं अब इसकी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे हम लाइव इसका व्हाइट पेपर, इसकी ओवरव्यू की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको रीड कर सकते हैं और इसकी प्लान की प्रेजेंटेशन को लाइव यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, सबसे पहले इसका व्हाइट पेपर दिया हुआ है जिसमें टोकन का आप ऑल ओवर पूरा सिनेरियो रीड कर सकते हैं। 63 पेज की इसकी AIPF की ओवरव्यू है, डॉक्यूमेंट्री है, जिसको आप चैट GPT की हेल्प से भी रीड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये सिस्टम क्या क्या प्लेटफॉर्म से और किस किस तरीके की फैसिलिटीज मार्केट में लेकर आ रहा है। और थर्ड, आप AIPF की प्रेजेंटेशन भी लाइव आपको यहाँ पे दी हुई है, जिसको ओपन करके लाइव हम बात करेंगे इसके इनकम प्लान के ऊपर। AI पावर्ड फाइनेंस, जिसका विजन है लिक्विडिटी सप्लाई रिवॉर्ड्स को जो है वो ऑटोमेटिकली हम सभी को यहाँ पे डिलीवर्ड करना। इमिशन और बर्निंग जो होती है इसके अंदर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से होती है। ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी सिस्टम के अंदर है। और बात करें AI ड्राइवन, यहाँ लिक्विडिटी कंट्रोल है, ट्रांसपेरेंट पूरा सिस्टम है, ऑटोमेटेड स्टेकिंग और कंपाउंडिंग भी हमें इस सिस्टम के अंदर मिलेगी। प्रिडिक्टेबल डिसिप्लिन और सस्टेनेबल रिवॉर्ड्स हम यहाँ से ले सकते हैं। हमारा जो प्रॉफिट है वो एक इंटेलिजेंसी के थ्रू जनरेट होगा ऑटोमेटिकली। हमारे जो है वो कंपाउंडिंग्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात कर रहे हैं अपन इसके 5 इंटेलिजेंट मॉड्यूल्स, जिनके बारे में अभी मैं आपको ओनरशिप जिनकी रीअनाउंस दिखा रही थी। ये इसके 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आपको लाइव नजर आ रहे होंगे। NEE, ALS, ARP, SIG और ALP। काम क्या करते हैं इनका, जो है इनकी वर्किंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पूरे सिस्टम का मैकेनिज्म किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। नंबर 1 वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है NEE, न्यूरल इमिशन इंजन, ये क्या काम करता है, नए टोकन्स की मिंटिंग का काम करता है। और लाइव जो है आपने अभी लाइव इसकी ओनरशिप भी चेक की है, 00 नल एड्रेस के ऊपर इसकी ओनरशिप रीअनाउंस की हुई है। सेकेंड नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो है ALS, ऑटोमेटिक यहाँ पे AI लिक्विडिटी स्टेबलाइजर है, जो कि इसके प्राइस को मेंटेन रखता है। इसकी प्राइस को ना अचानक से बढ़ने देगा, ना अचानक से डाउनफॉल होने देगा। जैसे काफी सारे लोग कहते हैं मैम इसमें डंपिंग और पंपिंग आगे चल के हो गई, तो यहाँ ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसका मैकेनिज्म इसीलिए रखा गया है ताकि टोकन की प्राइस जो है वो डंपिंग और पंपिंग ना हो। और ये किस तरीके से टोकन के प्राइस को स्टेब्लिश करता है, अगर अचानक से फॉर एग्जांपल आज डेक्स के ऊपर बड़ी बाइंग आ गई और टोकन की प्राइस जो है वो अचानक से आज सिंगल डे में 8 से 10% तक ग्रोथ हो गई, तो ये क्या करेगा,
जो थर्ड नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ARP, ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर टोकन रखे हुए हैं, वहां से ये टोकन निकालेगा और उनको सेल करना स्टार्ट कर देगा। और तब तक सेल करेगा जब तक टोकन की प्राइस जहां पे पहले थी वहां पे नहीं आ जाती। फॉर एग्जांपल अभी 2.18 चल रही है और अचानक से आज प्राइस जो है वो 2.25 या 242 या 22 चली गई है, तो ये क्या करेगा, टोकन को सेल करेगा जब तक टोकन की प्राइस 2.15 या 16 पे नहीं आ जाती वापस। इस तरीके से ये जब अचानक से अप जाएगा तो उसको डाउन ले आएगा, और अचानक से अगर ये डंप चला जाता है, फॉर एग्जांपल आज डेक्स के ऊपर बड़ी सेल आ गई, अचानक से अगर टोकन डंप चला जाएगा तो ये क्या करता है, जब भी हम यहाँ पे अपने पे आउट का विड्रॉल लेते हैं तो हमें बर्निंग फीस पे करनी होती है। तो वो जो बर्निंग फीस है वो USDT के फॉर्म में डिडक्ट होती है और वो बर्निंग फीस जाती है ALS के पास में। तो वो बर्निंग फीस से ये क्या करता है, टोकन को बाय करना स्टार्ट कर देता है, और जब तक टोकन की प्राइस वापस 2.15 या जो भी उसकी नेचुरल प्राइस जो करंट रेट चल रही है वहां पे उसको नहीं ले आता, तब तक उसकी बाइंग करेगा। और इसके बाइंग और सेल के जो है ट्रांजैक्शन आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाके लाइव चेक भी कर सकते हो। आगे अपन बात कर रहे हैं थर्ड नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ARP। ये क्या काम करता है, 250 दिन के पे आउट का बैकअप रखता है, जो कि इसके ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। फोर्थ नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो है SIG, सप्लाई इंटीग्रिटी गार्ड। ये क्या करता है, ARP के अंदर, ट्रेजरी के अंदर 250 दिन के पे आउट का बैकअप है या नहीं, ये चेक करने का, उसको बैलेंस करने का, एसेट्स के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है SIG। अगर ARP के अंदर, ट्रेजरी के अंदर 250 दिन के पे आउट का बैकअप नहीं है तो ये नंबर 1 वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को NEE को कमांड देता है और टोकन मिंटिंग करवाता है। इसका जो टोकन मिंटिंग करवाने का काम है वो एक मिंटिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होता है। ये भी मनचाहे तरीके से टोकन मिंट नहीं करवा सकता। इसका मिंटिंग रेशियो है, अगर 250 दिन का ट्रेजरी के अंदर बैकअप रखा हुआ है और मार्केट से जब भी एक टोकन की लिक्विडिटी आएगी तो ये उसके अगेंस्ट में सिर्फ सिंगल एक टोकन ही मिंट करवाएगा। अगर उसमें 200 से लेके 250 दिन के बीच में बैकअप है, फॉर एग्जांपल 215 दिन या 220 दिन का उसमें बैकअप है, देन ये एक टोकन की लिक्विडिटी के अगेंस्ट में जो है 2 टोकन मिंट करवाएगा NEE को कमांड देके। अगर 150 से लेके 200 दिन के बीच में बैकअप है देन ये 3 टोकन मिंट करवाएगा। और अगर यहाँ पे 100 दिन से लेके 150 दिन के बीच में ट्रेजरी के अंदर बैकअप है तो ये 4 टोकन मिंट करवाएगा, और 100 दिन से भी कम बैकअप है देन ये 5 टोकन मिंट करवाएगा। और मैक्सिमम जो है SIG 5 टोकन मिंट करवा सकता है NEE से सिंगल एक टोकन की लिक्विडिटी के ऊपर। एक टोकन की लिक्विडिटी के ऊपर मैक्सिमम 5 टोकन, इससे ज्यादा ये मिंटिंग नहीं करवा सकता। और अचानक अगर अपन फॉर एग्जाम्पल अपन ये मानते हैं कि इसके अंदर 300 दिन का बैकअप ट्रेजरी के अंदर रखा हुआ है, देन SIG जो है वो NEE से नए टोकन मिंट नहीं करवाएगा जब भी मार्केट से टोकन की लिक्विडिटी आएगी। तो इस तरीके से इस मिंटिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मिंटिंग होती है। जैसे कि भी मैंने ऊपर बताया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी मिंटिंग होती है, मन मर्जी के हिसाब से यहाँ इसकी मिंटिंग या किसी के भी कंट्रोलेंस अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी मिंटिंग नहीं होती है। ALP 5th नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या करता है, पैनिक सेल मार्केट के अंदर क्रिएट नहीं होने देता। और पैनिक सेल की सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जब मार्केट के अंदर टोकन ज्यादा होल्ड हो जाते हैं, क्योंकि अचानक से अगर डेक्स के ऊपर बड़ी बाइंग आई और टोकन की प्राइस अचानक से पंप अगर कर जाती है तो जितने भी लोग होल्ड करके बैठे हैं टोकन को वो उसको अचानक से सेल करके वहां पे बड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे और बाद में टोकन की प्राइस जो है वो डाउन आ जाएगी। तो पैनिक सेल की सिचुएशन ना क्रिएट हो इसलिए ALP क्या करता है, चेक करता है कि मार्केट में ज्यादा टोकन होल्ड तो नहीं हो गए। अगर ज्यादा टोकन होल्ड हो गए हैं तो ये क्या करता है, ALS जो सेकंड नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसकी प्राइस को स्टेबलाइज करता है, उसको कमांड देके टोकन की प्राइस को थोड़ा सा पंप करवाता है। पंप इसलिए करवाता है क्योंकि 70% लोगों की जो है वो मेंटेलिटी ये है कि हमारे पास जो टोकन आया है वो कहीं ना कहीं पे आउट के रूप में आया है, और पे आउट के रूप में अगर हमारे पास में टोकन आया है तो हमने कहीं ना कहीं बर्निंग फीस भी पे की है। तो वहां पे 70% लोग थोड़ा सा टोकन की प्राइस बढ़ते ही कि हमने हमारी जो है बर्निंग फीस रिकवर कर ली, अब उसको सेल कर देते हैं। तो 70% डेक्स पे वहीं पे जो है टोकन सेल हो जाते हैं और मार्केट में ज्यादा टोकन होल्ड नहीं हो पाते हैं। तो ये लाइव जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे इसके इनकम प्लान के ऊपर, लाइव इसके इनकम प्लान के ऊपर डिस्कस करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन कौन सी इनकम हमें किस तरीके से रिटर्न यहाँ पे हमें मिलेगा।
नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे, 2 तरीके से इसकी स्टेकिंग लगती है, बॉन्ड स्टेकिंग और सिंगल टोकन स्टेकिंग। बॉन्ड स्टेकिंग जो है उसके अंदर आप यहाँ पे लाइव चेक करेंगे, डिस्काउंट के अंदर हमें टोकन मिलते हैं। इसको थोड़ा सा लास्ट में अपन समझेंगे, पहले समझेंगे अपन सिंगल टोकन स्टेकिंग को, लास्ट में आपको पहले अपन यहाँ सिंगल टोकन स्टेकिंग को समझते हैं फ्लेक्सिबल। अगर आप अपने कैपिटल को एनी टाइम है जो है उसको विड्रॉल रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लाइव 0.60% का डेली आरओआई रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप अपनी कैपिटल को जो है वो एनी टाइम अनलॉक रखना चाहते हैं, जब मर्जी चाहे तब अपनी कैपिटल को विड्रॉल करना चाहते हैं, तो 0.60% डेली आपको जो है वो आरओआई मिलेगा। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे 45 डेज के लिए अगर आप अपनी कैपिटल को स्टेक करते हैं 0.0% का आप यहाँ पे डेली रिटर्न जो है वो अपना ले सकते हैं। और आप 90 डेज के लिए स्टेक करते हैं तो 0.80% का डेली रिटर्न जो है वो यहाँ से ले सकते हो। और आप 180 डेज के लिए अगर स्टेक करते हैं तो आप 0.90% का डेली रिटर्न जो है यहाँ पे ले सकते हो। हर 12 घंटे के अंदर आपको दिन में 2 बार पे आउट मिलेंगे। और आप 360 डेज के लिए जो है वो स्टेक करते हैं तो आपको 1% डेली का आरओआई रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। हर 12 घंटे के अंदर दिन में 2 बार पे आउट आपके आते हैं, दोपहर 1:30 बजे और रात को 1:30 बजे। तो आपको आधा % दोपहर में आएगा, आधा % आपको रात में आएगा। ये जो आरओआई यहाँ पे दी हुई है ये 2 भाग में आएगी आपको 12-12 घंटे के अंतराल में। आगे अपन बात करते हैं, ऑटो कंपाउंडिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे जो भी आरओआई आपकी बन रही है उसको आप क्लेम नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे जो है आपका फंड ऑटो कंपाउंडिंग पे चला जाएगा और यहाँ पे आपको रिटर्न जो है बढ़कर आना स्टार्ट हो जाएगा ऑटो कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड। तो यहाँ से हमारी नेटवर्किंग इनकम स्टार्ट हो जाती है, जिसमें नंबर 1 पे हमें मिलेगा प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड। हमारे जितना भी डायरेक्ट डिपॉजिट के अंदर बिजनेस होगा उसका आरओआई हमें 10% जनरेट होगा। और नेटवर्किंग इनकम लेने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी जो है वो हमारी सेल्फ की आईडी की $100 एंड अबाउ के टोकन से होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे इनकम अपनी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। तो यहाँ पे 15 रैंक के अंदर हमें इनकम हमारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और 15 रैंक के अंदर जो हमें इनकम मिल रही है वो 150% तक का आरओआई जो है वो हमें रिटर्न मिल रहा है 15 रैंक के अंदर, जिसमें नंबर 1 पे हम यहाँ पे नोवा रैंक को देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर $100 की हमारी सेल्फ की होल्डिंग, $5,000 की जो है वो हमारा टीम टर्नओवर, दो हमारे वैलिड जो है वो रेफरल्स हम यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम आरओआई जो है वो यहाँ से 10% अपना ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारी जो है वो सेकंड रैंक है वाइब रैंक, जिसके ऊपर $500 की हमारी सेल्फ की आईडी और $20,000 का हमारा टीम टर्नओवर कंप्लीट हो जाता है, 3 हमारे वैलिड रेफरल्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन हम 20% जो है वो आरओआई यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ सेकंड रैंक पे आ जाएंगे तो जो हमें प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड आ रहा था 10% डायरेक्ट डिपॉजिट का, ये भी हमें 20% आना स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड रैंक है हमारी कोर रैंक, जिसके ऊपर $1,000 की सेल्फ की होल्डिंग, $50,000 का हमारा टीम टर्नओवर, 4 हमारे वैलिड रेफरल। वैलिड यहाँ इसलिए बोला गया है कि $100 एंड अबाउ से होने चाहिए आपके डायरेक्ट रेफरल, क्योंकि आईडी एक्टिव ही तब मानी जाएगी जब आपका यहाँ पे $100 एंड अबाउ का पैकेज होगा। तो उसके ऊपर 30% आप अपनी पूरी टीम के अंदर जो आरओआई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसका ले सकते हो। लेवल प्लान नहीं है ये, सिंगल एक लेग में भी आपके जो है वो बिजनेस है तो भी आपका कैलकुलेट होगा। और पर्टिकुलर 15, 20 या 30 लेवल तक का यहाँ पे कोई आरओआई आपको नहीं मिलता है। ऑल ओवर पूरी टीम में चाहे 100th लेवल पे भी कोई पर्सन ज्वाइन है और उसको आरओआई जा रही है तो उसकी आरओआई आपको भी जनरेट होगी। फोर्थ रैंक आप देख पा रहे होंगे फ्लक्स, जिसके ऊपर $2,000 का आपका सेल्फ का होल्डिंग, $1,50,000 का यहाँ टीम टर्नओवर आपका कंप्लीट हो जाता है, 5 आपके वैलिड रेफरल्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन आप यहाँ से 40% आरओआई प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हो। इसी तरीके से ये 15th रैंक तक है, जिसके अंदर 150% तक आरओआई डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइव आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल।
ये इसकी थर्ड इनकम है नेटवर्किंग की, जो हमारे को मिलती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी हमारी होनी चाहिए कि हमारी रैंक क्वालिफाई होनी चाहिए, नोवा रैंक एंड अबव। और इस इनकम को हम किस तरीके से ले सकते हैं, ये इनकम जो है वो मिलती है आज पूरे सिस्टम में जितनी आरओआई डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसका 10% निकल के इस पूल के अंदर आता है। और जिन जिन लोगों ने, जो रैंक अचीवर तो है ही, और आज उन्होंने न्यू कंट्रीब्यूशन आज उनका कितना है, डायरेक्ट में कितना डिपॉजिट है, उसके ऊपर डिपेंड करती है ये इनकम। डायरेक्ट डिपॉजिट के ऊपर जो है वो यहाँ पे हमें मिलेगा ये प्रॉफिट इस पूल के अंदर से। जिन जिन लोगों ने आज डायरेक्ट में बिजनेस किया है और वो रैंक अचीवर है, तो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल के थ्रू उनको इनकम रिसीव होगी। तो ये 3 तरीके की इनकम है जिनको हम यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके अनलॉक और बर्न मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। इमीडिएटली अगर आप अपना विड्रॉल क्लेम करते हैं तो 20% आपको बर्निंग फीस पे करनी होगी। आप 10 डेज के अंदर अपना विड्रॉल लेते हैं तो 15% है, 20 डेज के अंदर लेते हैं तो 10% है, 30 डेज के अंदर विड्रॉल क्लेम करते हैं, मतलब वहां सेलेक्ट करवाएगा आपसे कि 30 डेज आप सेलेक्ट कर रहे हो, 5% आपका यूएसडीटी के फॉर्म में बर्निंग फीस डिडक्ट हो जाएगा। और आपका जो भी प्रॉफिट आप विड्रॉल लगाए हो वो 30 डेज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपने $100 का विड्रॉल लगाया है, 100 डिवाइडेड बाई 30, डेली का जितना बनता है वो आपको डेली आपका टर्बो स्वैप के अंदर आ जाएगा। 60 डेज के अंदर अगर आप अपना विड्रॉल क्लेम करते हैं तो वहां किसी भी तरीके का कोई भी आपको बर्निंग फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप इस अकॉर्डिंग अपना विड्रॉल जो है वो क्लेम कर सकते हैं। देन आफ्टर आपका विड्रॉल आएगा टर्बो स्वैप के अंदर। ये टर्बो वॉलेट है, टर्बो वॉलेट के अंदर जो आपका विड्रॉल आएगा उसको आप जो है यहाँ से मेन वॉलेट के ऊपर ले सकते हो। यहाँ पे सिस्टम ने छोटा सा ये कंडीशन रखी है कि आप जब भी टर्बो से स्वैप करेंगे तो उतने अमाउंट के आपके मेन वॉलेट पे जो है वो यूएसडीटी होने चाहिए। क्योंकि आप जब भी टर्बो से स्वैप कर रहे हैं, टर्बो से टोकन आएगा हमारे पास में, टोकन को मेन वॉलेट पे लेके आप सेल करोगे तो बड़े अमाउंट में, वेल अमाउंट में सेल ना हो, वेल अमाउंट में यहाँ पे टोकन की प्राइस के साथ में मैनिपुलेशन ना हो, इसलिए सिस्टम ने ये टर्बो स्वैप का जो है वो मैकेनिज्म रखा है। 12 घंटे के लिए जो आपके मेन वॉलेट पे यूएसडीटी है वो जाता है सिस्टम के अंदर। सिस्टम उनका पहले ही टोकन बाय करके रख लेता है। आप टर्बो से जो अपने टोकन रिलीज करते हैं वो आप स्वैप भी कर लेते हैं तो भी टोकन की प्राइस डाउन नहीं आती है, क्योंकि आप ही की कैपिटल से सिस्टम ने पहले ही टोकन को बाय करके रख लिया है। 12 घंटे बाद में वो टोकन की फॉर्म में रिलीज होके वापस हमारे वॉलेट के अंदर आ जाता है। फंडिंग का लॉस नहीं है, सिर्फ एक जिगजैग वाला मैकेनिज्म है जिसको हमें फॉलो करना है। और ये जिगजैग का मैकेनिज्म इसीलिए लगाया है ताकि टोकन की प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी मैनिपुलेशन ना हो, कोई भी अचानक से डंपिंग और पंपिंग ना हो। काफी सारे लोग कहते हैं कि मैम टोकन की प्राइस आगे चल के डंप एंड पंप हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म मैं आपको बता रही हूँ ये इसीलिए लगाए गए हैं ताकि इसकी प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई मैनिपुलेशन ना हो। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड स्टेकिंग हमने देखी थी। हमने 2 से 3 इसके मैकेनिज्म देखे जो इसकी प्राइस को मेंटेन करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद में भी 1% हम कहते हैं कि संभावना हो सकता है कि टोकन की प्राइस फिर भी बहुत ज्यादा डंप हो गई, तो वहां पे उस केस में क्या होगा, बॉन्ड स्टेकिंग, बॉन्ड इसके ओपन हो जाएंगे जहां पे डिस्काउंट के अंदर हमें टोकन मिलेंगे और वहां हमारी स्टेकिंग लगना स्टार्ट होगी। सेम वही ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग स्टेकिंग लगती है, आरओआई भी बनती है उसके ऊपर, और डिस्काउंट हमारे स्टेक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा। हमारा जितना लंबे समय के लिए स्टेक होगी वहां पे हमें उतना ही बड़ा जो है टोकन के अंदर डिस्काउंट मिलेगा। तो ये इस तरीके से इसकी बॉन्ड स्टेकिंग है। पूरे कॉन्सेप्ट को हमने ब्रीफली देखे, सारी चीजों को हमने क्लियरली जो है इसको समझा। इसके 2 और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिनकी ओनरशिप मुझे लाइव आपको दिखानी थी, एएलएस और एएलपी, जो इसकी प्राइस को स्टेबलाइज और इसकी प्राइस को मेंटेन करने का काम करते हैं। सबसे पहले हम एएलएस का जो है वो चेक करते हैं, एएलएस एंड एएलपी। पहले एएलपी का चेक कर लेते हैं। ओनरशिप लाइव जो है इसकी भी 00 नल एड्रेस के ऊपर ओनरशिप जो है वो रीअनाउंस की हुई है, और साथ साथ में जिसकी प्राइस को स्टेबलाइज रखता है, प्राइस को मेंटेन रखता है, क्योंकि बर्निंग फीस इसी के पास में जाती है तो इसकी ओनरशिप हमें चेक करना जरूरी है। यहाँ पे लाइव इसकी भी चेक कर सकते हो आप ओनरशिप। 00 नल एड्रेस की ओनरशिप है, यहाँ पे भी इसका भी जो ओनर है वो है 00 नल एड्रेस। तो यहाँ पर्टिकुलर इसके जो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनको किसी भी तरीके की कोई भी कमांड यहाँ पे नहीं दी हुई है।
आप लाइव सारे ट्रांजैक्शंस को जो है वो वेरीफाई करके देख सकते हो। अब एक जगह और मैं आपको वेरीफाई करवाना चाहूंगी, क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि मैम इसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो हमें नहीं मिल रही। ऑडिट काफी सारे लोग ये कहते हैं कि सर्टिक XYZ और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स बताते हैं कि वहां पे हमें और इसकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली। तो मैं यहाँ आपको बाइनेंस के थ्रू इसकी ऑडिट रिपोर्ट चेक करवाऊंगी, क्योंकि बाइनेंस से बड़ी चीज मैं नहीं मानती कि यहाँ पे बाइनेंस से बड़ी कोई एक्सचेंज है। तो यहाँ बाइनेंस ने लाइव इसकी जो है वो ऑडिट दी है और उसको लाइव हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ बाइनेंस वॉलेट के अंदर हमें जाना है और वॉलेट के ऊपर जाके हम लाइव यहाँ पे AIPF को सर्च करेंगे। AIPF हमें यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ काफी सारे डुप्लीकेट जो AIPF के नेम पे ऑलरेडी चल रहे हैं वो टोकन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हमें यहाँ पे इसकी प्राइस से इसको जस्टिफाई करना है कि ये वो टोकन है या नहीं जिसको हम सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ लाइव प्राइस से अभी मैंने आपके सामने इसको सर्च किया है। 2.15 की अभी इसकी करंट प्राइस है। यहाँ आप सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे भी इसका वॉल्यूम आपको दिखा रखा है, वॉल्यूम भी दिखा रखा है, मार्केट कैप भी दिखा रखी है, लिक्विडिटी भी लाइव यहाँ पे दिखा रखी है। आप ये चेक कर पा रहे होंगे। यहाँ पे इसकी ऑडिट के अंदर हम जाएंगे और लाइव यहाँ इसकी ऑडिट रिपोर्ट चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ ये देखो एनालिसिस किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिस्क कितना है कितना नहीं है, ये लाइव यहाँ बाइनेंस के ऊपर इसकी ऑडिट रिपोर्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देखेंगे व्हाइट लिस्ट रेस्ट्रिक्शन नॉट फाउंड, हर एक चीज नॉट फाउंड है यहाँ पे। कूलिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन नॉट फाउंड, blacklist restriction not found, trading suspension function not found, sale restriction not found, एंटी वेल मैकेनिज्म नॉट फाउंड, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रीअनाउंस हो चुका है, सेल्फ डिस्ट्रिक्ट नॉट फाउंड। काफी सारे पॉइंट्स आपको लाइव यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे आप। मिंटिंग रिस्क नॉट फाउंड, बैलेंस मैनिपुलेशन नॉट फाउंड, हैकिंग रिस्क नॉट फाउंड, अपग्रेड रिस्क नॉट फाउंड, यहाँ पे फ्रीजिबल अथॉरिटी नॉट फाउंड, कॉन्ट्रैक्ट कोड वेरीफाइड। ये इसके कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो ऑडिट रिपोर्ट है। और इसके साथ साथ में आप ट्रेडिंग रिस्क भी इसके अंदर जाके देख सकते हो। हनी पोर्ट रिस्क नॉट फाउंड, गैस अब्यूज नॉट फाउंड, अनयूजुअल बाइंग टैक्स नो, और अनयूजुअल सेल टैक्स नॉट फाउंड, लिक्विडिटी रिस्क नॉट फाउंड, एबनॉर्मल एयर ड्रॉप्स नॉट फाउंड, वॉश ट्रेडिंग नॉट फाउंड। और अब चेक करेंगे हम इसके अंदर स्कैम रिस्क, फेक टोकन रिस्क नॉट फाउंड, स्कैम रिस्क नॉट फाउंड, स्पैम रिस्क नॉट फाउंड। ये सारी चीजें जो है ये बाइनेंस के थ्रू इसकी ऑडिटिंग है, जिसको आप लाइव यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। फिर भी किसी की कोई क्वेरी रहती है तो वो यहाँ जूम में पूछ सकते हो। किसी के भी कोई क्वेरी क्वेश्चन और हो या फिर प्लान से रिलेटेड बैठ के किसी को जो है इसको समरी करना है, पढ़ना है, समझना है, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से डिस्कस करिए। पर्सनल जूम कर सकते हो, पर्सनल जूम करिए। पेपर प्लान कर सकते हो, पेपर प्लान कर लीजिए। लेकिन जितने भी नए लोग हैं जो अभी तक इसको डिले कर रहे हैं, सिर्फ सोचने समझने में जो है वो समय निकाल रहे हैं, तो समय मत निकालिए, क्योंकि प्रोजेक्ट तो लॉन्ग टर्म चलेगा नो डाउट, क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी चीजें डिलीवर है। अगर किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पे मैनिपुलेशन होती तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन के अंदर लाइव दिखती। और मेरे से पहले जो 6 महीने से प्रोजेक्ट चल रहा है, काफी सारे हमारे बीच में है ना धुरंधर जो है वो लीडर्स आए हैं और काफी सारे लोग इसमें पैसा भी बना रहे हैं। वो अभी तक कोई ना कोई लूप पॉइंट या बग निकाल के दे देते, अभी तक कोई ना कोई लूप पॉइंट या बग हमारे सामने आ जाता। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन है उसके अंदर लाइव दिखती, अगर कोई भी चीज वहां लूप पॉइंट या कोई माइनस पॉइंट होता तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सिस्टम की लाइव जो है वो चेक कर सकते हो। इनकम प्लान इतना शानदार है जिसके अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। और जो लोग अभी तक हमारे साथ में कनेक्ट नहीं हुए हैं, जो सिर्फ अभी सोच विचार कर ही रहे हैं कि हम इसको देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर करेंगे, यहाँ ये समझने वाले लोग तो बहुत कम रहेंगे कि मैडम ऑलरेडी इसको चलते हुए 6 महीने हो गए या 8 महीने हो गए। जितने भी लोग जो समझने वाले हैं, जो इसकी ट्रांसपेरेंसी को समझेंगे, उनको लास्ट में चैलेंज क्या आएगा? काम तो करेंगे नो डाउट, 8 महीने साल भर बाद में भी काम तो करेंगे, लेकिन वहां डाउट ये आएगा कि उनके नोन, उनके कलीग्स, उनके नियर एंड डियर जितने भी लोग हैं वो तब तक सिस्टम के अंदर जुड़ चुके होंगे। जब भी आप किसी को अप्रोच करोगे तो वो आपको ये कहेंगे कि सॉरी सर, सॉरी मैम, मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, मैं 4th रैंक पे हूँ, मैं 5th रैंक पे हूँ, मैं इतना प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो आपको भी ये रिग्रेट ना हो कि हमने स्टार्टिंग में काश इसको ज्वाइन कर लिया होता तो आज हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ में ज्वाइन होते।
हम भी आज एक अपना यहाँ से इतना अच्छा ये पे आउट ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आज दरकिनारे रखिए, सिस्टम को स्टार्ट करिए। सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के साथ में वर्क कर रहा है। किसी का कोई क्वेरी, डाउट, सवाल है तो वो आगे आप जूम सेशन के अंदर पूछ भी सकते हो। और इसी के साथ साथ में मैं आगे हैंड ओवर करना चाहूंगी हमारे साथ में राहुल सर। अगेन वेलकम है, या सलील सर मुझे सुन पा रहे हैं तो सर वार्म वेलकम है आपका। आगे मीटिंग को कंटिन्यू करिए और जितने भी लोग हमारे साथ में कोई क्वेरी, क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं तो वो अपना हैंड रेज करके सिस्टम के जूम के अंदर आ सकते हैं और अपना कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन जो है वो उसको यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। जो ऑलरेडी एक काफी अच्छे पे आउट को मेंटेन रख रहे हैं वो भी यहाँ पे आके अपनी शेयरिंग भी रख सकते हैं। ओके, हमारे साथ ओके, में सलील कनेक्ट हो चुके हैं। सर वार्म वेलकम है आज के सेशन में आपका। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम सलील चौधरी है, जयपुर से बिलोंग करता हूं और स्पेशली थैंकफुल हूं आज के सेशन के लिए दिव्या जी का, जो कि इन्होंने पूरा सेशन जिसमें टेक्निकली और प्लान वाई और वाओ कैसे, तो ये दोनों चीज़ें इन्होंने जो क्लियर करी है कि अपने को ये प्रोजेक्ट क्यों करना है और कैसे करना है, ये दोनों चीज़ें इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर की, जिसमें शायद किसी का कोई क्वेश्चन आंसर बचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग डेली कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं और डेली कुछ ना कुछ शेयरिंग भी लेते हैं। क्वेश्चन आंसर और शेयरिंग लेने के दो पर्पज हैं। पहला पर्पज ये है, क्वेश्चन आंसर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बहुत मतलब एक तरीके से लेंदी प्रोजेक्ट है, भारी प्रोजेक्ट है, जिसको समझने के लिए और समझाने के लिए हमें थोड़ी सा मतलब एक वक्त लगता है। एकदम से ये जिस इन्वायरमेंट से या जिस माहौल से हम लोग आए हैं उसमें इतना लगाओ, इतना मिलेगा, इतने दिन चलेगा, और ये चीजें हैं। यहाँ पे ये चीजें नहीं है दोस्त, यहाँ पे एक मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म कैसे काम करता है और कैसे उस मैकेनिज्म के साथ हम सुरक्षित हैं और कैसे वो मैकेनिज्म हमें वो सारे सपने पूरे करने की ताकत देता है। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए हमें टाइम, एनर्जी और सारी चीजें लगानी पड़ती है। और दूसरा, शेयरिंग हम इसलिए लेते हैं कि जिन लोगों ने अपना टाइम, एनर्जी, सारी चीजें लगाई, आज वो लोग किस मुकाम पे हैं, और वो लोग अगर उसी एनर्जी से, उसी टाइम से, उसी मैकेनिज्म से, उसी प्रोजेक्ट से उस मुकाम पे हैं, तो हम वो लोग जो अभी नियर बाय स्टार्ट किया है वो लोग भी उस मुकाम पे जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इन सारी चीजों का अपने आप में, जैसे हमारे पांचों जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका जो मैकेनिज्म है, उसी तरीके से हमारा भी जूम सेशन का एक मैकेनिज्म है। कैसे ये काम करता है और किस तरीके से काम करता है और किस किस तरीके से इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो उसका लाइव एग्जाम्पल हमारे बीच में सुनील भैया आ चुके हैं। सुनील भैया, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज अपनी शेयरिंग रखें आप। थैंक यू सली सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना प्रीशियस टाइम देके लोगों को एक छत के नीचे एकजुट कर रहे हैं। दिव्या मैम, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। मैं सुनील कुमार, राजस्थान झुंझुनू से 5th रैंक अचीवर, और यहाँ से लगभग 15 से 20 लाख मंथली मेरा चल रहा है और काफ़ी संतुष्ट हूँ मैं इस सिस्टम से। दोस्तों, मैं 2 मिनट का टाइम निकाल के कुछ बोलना चाहूँगा कि दिन में आज कोई सर थे, वो अपने साथ कुछ प्लान के ऊपर डिस्कस चल रही थी, तो अपने ही प्लान की तरह एक मार्केट में कुछ चल रहा था, सेम ही नेम है, उसके अंदर एक आधे डिजिट इधर उधर उन्होंने कर रखी थी। और मैं आप पे इस माध्यम से लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि उसके अंदर अपने के अंदर के क्या उन्होंने कर रखा है, सिर्फ नाम का एक डिजिट उन्होंने चेंज कर रखा है। टोकन स्नीफर ने उनको जो ऑडिट रिपोर्ट कर रखी है वो 0 है वहां पे। उन लिक्विडिटी कुछ भी नहीं है, अगर देखी जाए तो सिर्फ लाख रुपए के आसपास लिक्विडिटी है। टोकन का रेट भी 0 है, 1 महीने सवा महीने से रन कर रहा है, यानी कि सारी कुछ चीजें 0 हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने सिस्टम का जो है यहाँ से निकालते हैं कि लिक्विडिटी इतनी है, ये सारी चीजें इनको यहाँ से कॉपी करते हैं, उनको एडिट करके कॉपी पेस्ट करके ऐसा कुछ मार्केट में कुछ ऐसा भी कर रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। सिर्फ AIPF को ही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी उनके पास रियल कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ALS की कॉपी कोई नहीं कर सकता। क्या मेरे माइंड की कॉपी कोई नहीं कर सकता? सलील सर के माइंड की कॉपी कोई नहीं कर सकता। हर किसी का माइंड अलग अलग होता है। ईसोम सर ने ये सिस्टम लोगों को दिया है, तो ईसोम सर के माइंड की कॉपी नहीं कर सकते, प्लान की कॉपी की जा सकती है। कोई इंसान किसी स्कूल की कॉपी कर सकता है, कोई इंसान किसी हॉस्पिटल की कॉपी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो स्टाफ है, उसके अंदर जो डॉक्टर बैठे हैं या जो टीचर बैठे हैं, उनके माइंड की कॉपी कोई नहीं कर सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि जगह जगह इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे कंसेप्ट के अंदर हैं, मैं अपने आप को यहाँ पे प्रूफ कर चुका हूँ। ये पावर मेरी नहीं है, अगर मेरी पावर होती तो 25 साल पहले
से लगा हुआ हूं मार्केटिंग में। कर दिया होता, अगर मेरी पावर होती तो मैंने प्रूफ कर दिया होता। मेरी पावर नहीं है, ये सिस्टम की पावर है, जिस वजह से मैं यहाँ पे एक बहुत ही कंफर्ट पे आउट ले रहा हूँ। 15 से 20 लाख मंथली आ रहे हैं और मुझे ये नहीं पता। हाँ, मेहनत मैंने की है। पिछले 4 से 5 महीने मेरे को घर से बाहर निकले हो गए यार। 5 महीने में मैंने सिर्फ 5 बार घर का खाना खाया है। उसके बाद में आप कह सकते हो कि मैं 5 महीने से कंटिन्यू बाहर का यानी कि होटलों का खाना खा रहा हूँ। और गाड़ी की बात करूँ तो लेकिन 300 से 500-700 किलोमीटर डेली गाड़ी रन हुई है इस 5 महीने के अंदर-अंदर। तो पीड़ा तो मैंने झेली है, लेकिन उस पीड़ा के साथ-साथ जो मेरा पे आउट है आज वो बता रहा है लोगों को कि मैं एक सक्सेस पर्सन हूँ। जो मैंने मार्केट में जो मैंने सपने देखे थे आज से 20 साल पहले, आज मैं उन सपनों को पूरा कर चुका हूँ। और मेरी सोच बहुत बड़ी है और उसी सोच के साथ मैं लगा हुआ हूँ यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि नक्कालों से सावधान रहें, जो नकली चीज़ जो लेकर आ रहे हैं, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उन चीज़ों से आप सावधान रहें। आने वाले समय के अंदर वो आपको मार्केट में दिखाई भी दे जाएँगी। तो आपने बोलने के लिए टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू। इस सारी टीम के लिए प्यारा सा कांग्रेचुलेशन सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच। ओके सुनील भैया, आपका भी धन्यवाद, आपने अपनी शेयरिंग रखी। दोस्तों ये जो सुनील भैया बता रहे हैं कि मार्केट में नकली चीजें, तो नकली तो आएंगी भैया। बिस्लरी के नाम से 50 बोतलें बिक रही है, लेकिन बिस्लरी की जगह कोई नहीं ले सकता। जैसा कि भैया ने बताया कि वो ठीक है, आपके हाथ का कोई हो सकता है चुरा ले, लेकिन आपके भाग्य में लिखा हुआ कोई नहीं चुरा सकता। तो हमारे भाग्य में जो चीज लिखी हुई थी वो हमें मिल चुकी है। वाकई में दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट जो भगवान ने, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, मेरा ये मानना है कि उन लोगों के भाग्य में ये चीज पहले से लिखी हुई थी, लेकिन कब और किसको और कितने टाइम बाद में मिलनी थी, ये भी उसने एवरीथिंग विल बी गॉड प्लान लिखा हुआ था। लेकिन जो प्रोजेक्ट हमें मिल चुका है, भाग्य का लिखा हमें मिल चुका है, लेकिन अब यहाँ पे कर्म अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है। और कर्म से यहाँ लोगों की कुंडलियां भी बदलती है, कर्म से यहाँ लोगों की रेखाएं भी बदलती है, और कर्म से दुनिया की हर चीज बदली जा सकती है। दोस्तों ये आपने, हमने और सब लोगों ने देखा है। जो इंसान अपना कर्म करता है, उस कर्म से दुनिया की हर चीज को बदला जा सकता है। और ये दुनिया का कोई भी विद्वान से विद्वान आदमी, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी है, उसकी जो आप लाइफ का कोट देखोगे तो उसका कोट यही है कि कर्म प्रधान है, और कर्म से सारी दुनिया की चीजें बदली जा सकती हैं। चलते हैं शहरी में आगे। कमल हसन जी हमारे बीच में हैं। सर मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी मेरा एक, जैसे मार्केट में घूमते हैं तो एक सवाल आया है, उसका थोड़ा जी सा मुझे जवाब दीजिए। ये जो हमारा, जो आपने, मैम ने बताया था कि हमारी लिक्विडिटी जो है वो लॉक है, तो ये लॉक कब तक के लिए है? मतलब ये चीज कहाँ देख सकते हैं हम, ये कितने टाइम के लिए लॉक है? सर, लिक्विडिटी, आप चैट जीपीटी दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन है आज के दिन इंफॉर्मेशन के लिए। आप चैट जीपीटी पे जाइए और उससे ये पूछिए कि 100% अगर लिक्विडिटी लॉक है तो वो कितने टाइम के लिए। 100% नहीं लिक्विडिटी नहीं अगर सर, वही बता रहा हूँ सर, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए है। ये लिक्विडिटी जब तक ये प्रोजेक्ट है, ये लिक्विडिटी हमेशा के लिए लॉक है। नहीं सर, वो 100% का असल मतलब में, यही होता है। हाँ जी उन्होंने बोला था, ये उनसे पूछना है कि ये